आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादर। पन्ना होम नेटवर्क अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि बढ़ते हुए कोरोना को ध्यान में रखते हुए लापरवाही ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए, कोशिश करें कि घर से निकलना ना पड़े, अनावश्यक घरों से ना निकलें। खबरों की शुरुआत करते हैं। कल जिला चिकित्सालय की नर्स के पॉजिटिव आने पर हड़कंप मचा रहा। पन्ना में अब कोरोना मरीज को भी हुआ कोरोना। जिला अस्पताल की नर्स में संक्रमण की पुष्टि से मचा हड़कंप। संक्रमण के फैलाव का खतरा, 20 हुए मरीज, लोगों में दहशत का माहौल। प्राणनाथ जी मंदिर क्षेत्र को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से जंग लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस और सफाई कर्मी लगातार डटे हुए हैं, लेकिन अब यह भी इस वायरस का शिकार बन रहे हैं। पन्ना में बीती रात जांच रिपोर्ट में जिला अस्पताल की नर्स को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि नर्स को कोरोना सैंपल लेने का काम दिया गया था और सैंपल लेने के दौरान ही वह संक्रमित हो गई। कुछ दिनों पूर्व उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसने अपनी भी जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट आने पर वह पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद देर रात धाम मोहल्ला के प्राणनाथ जी मंदिर के समीप रहने वाली इस नर्स के घर व आसपास के पूरे इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। नर्स को जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ ही उसके प्रथम संपर्क में लोगों को भी आइसोलेट करने की कार्रवाई की गई है। सभी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार अब पूरा शहर कर रहा है। बताया जाता है कि हाई रिस्क ड्यूटी में तैनात नर्स की कुछ दिन पूर्व तबीयत खराब पर 31 मई को उसका सैंपल लेकर जाँच के लिए सागर भेजा गया था। सोमवार 1 जून को आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाई गई। कोरोना की आपदा के समय अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाने में जुटे स्वास्थ्य विभाग के अंदर खासकर जिला चिकित्सालय स्टाफ में कोरोना संक्रमण की दस्तक को संकट के गंभीर होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पन्ना के धाम मोहल्ला में रहने वाली इस 38 वर्षीय नर्स के संबंध में पता चला कि उसका पति मंदिर की पुजारी है, इसलिए उनके संपर्क का दायरा बड़ा होने का आदेश है। जिला चिकित्सालय की कोरोना सैंपलिंग यूनिट में ही उक्त नर्स के साथ एक चिकित्सक समेत करीब आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी काम करते रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का शिकार बनने की आशंका से घिरे जिला चिकित्सालय स्टाफ की चिंता और घबराहट स्वाभाविक है। अच्छी बात यह है कि सोमवार की देर शाम जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को नर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने का पता चला, तुरंत बगैर किसी देरी के नर्स को जिला चिकित्सालय आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके संपर्क में आए व्यक्तियों की जानकारी जुटाकर 24 लोगों के सैंपल लिए गए। सभी लोगों को रात्रि में ही पुराना पन्ना स्थित क्वारंटाइन सेंटर में फिलहाल जाँच रिपोर्ट आने तक एहतियात के तौर पर रखा गया है। पन्ना के धाम मोहल्ला में गुजरात से लौटे एक प्रवासी युवक के बाद नर्स के रूप में दूसरा पॉजिटिव केस मिलने पर मोहल्ले के शेष भाग को रात्रि में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में सील कराकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रात्रि में इलाके को सैनिटाइज भी कराया गया। कोरोना संक्रमित पाई गई स्टाफ नर्स अपनी कर्मठता और सेवा भावना के लिए जानी जाती हैं। कोरोना जांच के लिए दूसरों का सैंपल लेने में सहयोग करने एवं उसकी पैकिंग आदि का जोखिम भरा कार्य संकट काल में एक वीरांगना की भांति संघर्ष करने वाली स्टाफ नर्स को कल जब अपने संक्रमित होने का पता चला, तब भी उसका जज्बा और हौसला पहले की ही तरह बरकरार रहा। एक पत्रकार से मोबाइल पर बात करते हुए नर्स ने आशंका जताई कि उसी के मोहल्ले में मिले शहर के पहले कोरोना मरीज का सैंपल लेने दौरान शायद कोई चूक हुई है। विदित हो कि पन्ना शहर में कोरोना संक्रमण का पहला केस धाम मोहल्ला में 5 दिन पूर्व प्रवासी युवक के रूप में सामने आया था। गुजरात से लौटे इस नवयुवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताते चलें कि इसके पश्चात नर्स द्वारा अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक न होने की जानकारी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिससे गंभीरता से लेते हुए उसका सैंपल लिया गया। आत्मविश्वास से लबरेज नर्स मजबूत इरादों वाली है। सबको उम्मीद है वे कोरोना को मात देकर पूर्ण स्वस्थ होकर शीघ्र ही पुनः ड्यूटी। क्या मामला है? ये सैंपल कलेक्शन का काम करती थी और इसकी रिपोर्ट इसको आज से 5 दिन पहले सर्दी जुकाम बुखार हुआ था। इसी आधार पर सैंपल भेजा गया था। कल इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे हम ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिए हैं। इनके लगभग 24 प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, उनको भी हम आइसोलेट करके और उनका सैंपल भेज दिए। तो एक नर्स का पॉजिटिव होना चिंता का विषय है ना? चिंता का विषय है। सिर्फ 4 दिनों में 16 नए मामले आए हैं। सोमवार 1 जून को ही रात्रि में सीएमएचओ डॉक्टर LK तिवारी के द्वारा पुनः कोविड ब्रीफिंग जारी कर जानकारी दी गई थी कि 31 मई तारीख को 24 सैंपल भेजे गए थे। इनमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी स्टाफ नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
पन्ना जिले में 28 मई तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 4 थी, लेकिन 29 मई से लगातार नए केस मिलने के परिणामस्वरूप अब संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 20 हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि महज 4 दिनों के अंदर 16 नए पॉजिटिव केस जिले में मिले हैं। लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या से हालात के गंभीर होने का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कोरोना संकट के मद्देनजर जानकार इससे घबराने के बजाय विशेष सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक सजगता बरतकर ही शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन कर कोरोना महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव किया जा सकता है। गौशाला प्रबंधन समिति की बैठक संबंध गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द होगा, एसडीएम ने कहा। अजीगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत गौशालाओं के निर्माण कराए जाने को लेकर जनपद पंचायत के बीआरसी भवन के सभागार में एसडीएम बीवी पांडे की अध्यक्षता में गौशाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 4 ग्रामों जैतपुरा, गुमानगंज, 12 कगरे एवं देवरा भापतपुर के गौशाला निर्माण कराए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रत्येक गौशाला निर्माण के लिए 6 एकड़ भूमि सुरक्षित की गई है, जो अतिक्रमण मुक्त होगी, जिससे निर्माण कार्य में भी कोई व्यवधान व विलंब न हो सके। गौशालाओं में पोषण आहार की व्यवस्था, भूसा भंडारण एवं जल स्रोत पर्याप्त होना संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एसडीएम श्री पांडे के द्वारा सभी उपस्थित विभागों प्रमुखों से चर्चा करते हुए उनके निर्देशित किया गया उक्त गौशाला निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना है, जिससे बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके एवं गायों को सुरक्षित कराया जा सके। असामाजिक तत्वों ने कुएं में मिलाया केमिकल, कुएं का पानी हुआ दूषित। सरपंच ने थाने में नामजद शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जिले के पवई अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़ो कला में शासन द्वारा बनाए जा रहे सार्वजनिक कुएं में गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुएं में केमिकल मिलाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पंचायत के सरपंच प्रीतम सिंह द्वारा थाना सिमरिया में करते हुए 3 लोगों के विरुद्ध नामजद शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर सिमरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए कुएं में पानी का सैंपल लिया। सरपंच ने बताया कि कुएं के निर्माण में लगे कारीगर द्वारा जानकारी दी गई कि मोटर चलाने से कुएं का पानी दूधिया हो गया है और उसके द्वारा कुछ समय तक पहले गांव के 3 लोगों को कुएं के पास देखा गया था। जानकारी लगते ही सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक मौके पर पहुंचे तो कुएं का पूरा पानी दूधिया था, जिसके बाद कुएं का पानी उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाते हुए उक्त पूरे मामले की शिकायत थाना सिमरिया में करते हुए कुएं के पास देखे गए 3 असामाजिक तत्वों अमर सिंह, अर्जुन और जितेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एसडीओपी रक्षापाल सिंह यादव में बताया गया कि ग्राम पंचायत महोड़ा कला के सरपंच द्वारा गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध शिकायत की गई है। इनके द्वारा सार्वजनिक कुएं में केमिकल मिलाया है। मैंने सिमरिया पुलिस को कार्रवाई की जांच के निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले में सत्यता क्या है। यदि जिन लोगों के विरुद्ध शिकायत की गई है उनके द्वारा सार्वजनिक कुएं में केमिकल मिलाने का अपराध किया गया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। है कि मैं कल सुबह 8 बजे 7:30 बजे सतना जा रहा था अपनी गाड़ी के काम कराने के लिए, तो मुझे सूचना दी झुन्नी कुशवाहा ने कि भैया कुआं जो खुद रहा है सार्वजनिक कूप निर्माण दुर्गा देवी के पास, उसका पानी अचानक सफेद हो रहा है। तो मैंने तुरंत सचिव और रोजगार सहायक को सूचित किया कि जाके देखो, तो उनने आके देखा और पानी टोटल सफ़ेद था कुआं का। सब लोगों को रोका कि पानी न पीना, और फिर झुन्नी द्वारा बताया गया कि अमर सिंह और अर्जुन और दीपेंद्र, इन ये 3 लोग मुझे कुआं में कुछ डालते हुए दिखे हैं। और अमर सिंह नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, सीढ़ी लगी हैं उसी सीढ़ियों पे से, और अर्जुन और दीपेंद्र ऊपर खड़े थे। जैसे ही झुन्नी ने बताया कि जैसे मैं कुआं के पास गया कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो तीनों ने भाग दिया। इसकी शिकायत कहाँ पर की गई? इसकी शिकायत थाना सिमरिया में की है, और कल जाके हम लोगों ने सचिव ने GRS हम लोगों ने जाके आवेदन दिया, शिकायत की। तो आज थाना से कोई ASI मंडल साहब आए हैं, कुएं का पानी सैंपल लेकर गए हैं। आप किस पद पर हैं पंचायत? मैं सरपंच हूँ। क्या नाम? ग्राम पंचायत महोड़ का प्रीतम सिंह बैस।
थाना प्रभारी सिमरिया ने अभी बताया है कि महोड़ के सरपंच जो है मनरेगा के तहत एक कुआं बनवा रहे हैं, उसकी बंधाई का काम चल रहा है, कुआं खुद चुका है, तो उसमें पानी में किसी ने कोई केमिकल मिला दिया है, मतलब उसका पानी जो है अलग कलर का हो गया है और वो नामजद रिपोर्ट कर रहे हैं 3 लोगों की। तो हम लोग उसकी सत्यता की जांच जो है थाना प्रभारी करवा रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच, और जो भी होगा अगर सही उनने डाला होगा तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई होगी। और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि इस टाइप की। पवई अनुविभाग में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की एसडीएम ने ली बैठक। सर्दी खांसी बुखार के संदिग्ध मरीजों का बिल्कुल ना करें इलाज। जिले के पवई तहसील में अभिषेक सिंह ठाकुर एसडीएम व निकेश चौरसिया तहसीलदार द्वारा अशासकीय डॉक्टरों को अनुविभाग क्षेत्र में डॉक्टरी का कार्य कर रहे हैं उन समस्त अशासकीय डॉक्टरों की बैठक ली गई, जिस बैठक में निर्देश दिए कि इलाज करते समय एक मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित करें। साथ ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार के संदिग्ध मरीजों का इलाज बिल्कुल भी ना करें। ऐसे मरीज यदि इलाज कराने आते हो तो उन मरीजों की सूचना तत्काल ही प्रशासन एवं सीएमएचओ को दें। एसडीएम ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी पूरे भारत देश में फैल रही है, जिसका असर पन्ना जिले में भी है, जिसको देखते हुए सावधानी पूर्वक मरीजों का इलाज करें और प्रशासन का सहयोग करें। यदि आप लोगों के द्वारा कोई भी लापरवाही की जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो समन्वय है हमारे बीच में वो हम बना रहा है। पेशेंट आते हैं दिन में, हमको उनका एक रिकॉर्ड है कि दिन भर में हमारे यहाँ कितने पेशेंट आए, 30 तारीख ये फलाना इसके लिए अभी अगर ये व्यक्ति को कार्रवाई की जाए। साधन विहीन परीक्षार्थियों को मिलेगी वाहन की सुविधा। कंटेनमेंट गांव में भ्रमण के दौरान 9 जून से 16 जून तक हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के शामिल होने की समस्या की जानकारी दी गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बताया गया कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे परीक्षार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर ली जाए। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है उनके लिए वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जिन परिवारों के पास अपने स्वयं के वाहन हैं वे परीक्षार्थी अपने स्वयं के वाहन से समय पर परीक्षा केंद्र जा सकते हैं। कलेक्टर के प्रयासों से जिले में कोविड केयर सेंटर तैयार। कलेक्टर ने निरीक्षण कर संबंधितों को दिए आवश्यक निर्देश। कोविड-19 महामारी के प्रदेश में संक्रमण की घोषणा के साथ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं कोरोना संदिग्धों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। उन्होंने जिला चिकित्सालय एवं मदर टेरेसा हॉस्पिटल को कोविड हेल्थ केयर सेंटर स्थापित कराकर 100 एक्टिव मरीजों के उपचार की व्यवस्था कराई गई है। जिला चिकित्सालय में 45 बेडों के लिए पाइपलाइन डालकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य बेडों पर चलित ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक वार्डों की व्यवस्था है। इन वार्डों को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। जिला मुख्यालय एवं अनुभाग मुख्यालयों में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 2, अजयगढ़ में 2, गुनौर में 1, पवई में 2 सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिले में कोविड केयर सेंटरों के लिए भवन सुरक्षित रखे गए हैं। वर्तमान में 500 बेड क्षमता के कोविड केयर सेंटर स्थापित हैं। इन सभी सेंटरों के साथ चिकित्सा दल, सुरक्षा दल के लिए कक्ष स्थापित है। सभी में सीसीटीवी कैमरा, मनोरंजन के लिए टीवी स्थापित किए गए हैं। सभी में पेयजल, साफ सफाई, शौचालय, प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी सेंटरों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर शर्मा ने गुनौर के महाविद्यालय में स्थापित किए सेंटर का निरीक्षण 1 जून को रात्रि में पहुंचकर किया। यहाँ की गई व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन करने के साथ मौके पर उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी, चिकित्सक, तहसीलदार एवं संबंधितों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सेंटर हर समय कोविड संबंधी व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए तैयार है। कलेक्टर ने किया कोविड परीक्षण केंद्र का निरीक्षण। कोविड के सैंपल लेने में होगी आसानी। जिला चिकित्सालय परिसर में स्थापित किए गए कोविड परीक्षण केंद्र का कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान केंद्र में स्थापित की गई ट्रू नॉट मशीन का अवलोकन किया गया और मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तिवारी को निर्देश दिए कि इस केंद्र को 2 दिवस के अंदर पूरी तरह परीक्षण के लिए तैयार कर लें।
जिसमें कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल लेने में सुविधा हो। यह मशीन कोविड पॉजिटिव मरीज के प्रथम संपर्क, द्वितीय संपर्क एवं संदिग्ध व्यक्तियों का परीक्षण कर यह बताएगी कि कुल परीक्षण कितने किए गए व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना किन व्यक्तियों में है, जिसका सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा जाना आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय की सामान्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ओपीडी में आने वाले मरीजों को पृथक पृथक पंजी संधारित करें, कलेक्टर ने कहा। जिला चिकित्सालय की सामान्य व्यवस्थाओं का कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि यहां पर आने वाले प्रत्येक मरीजों की यह पहचान सुनिश्चित की जाए कि किस मरीज को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती किया जाना है तथा किस मरीज को फीवर क्लिनिक में भेजा जाना है। फीवर क्लिनिक में ही मरीजों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग के उपरांत किसे दवा देकर घर जाने देना है और किसे कोविड केयर सेंटर में रखा जाना है। इस बात का निर्णय स्क्रीनिंग करने वाले चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर शर्मा ने बताया, जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने नवनिर्मित ट्रामा केयर सेंटर का निरीक्षण किया। वहां जो भी कक्ष खाली है उनमें सामान्य मरीजों को भर्ती करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आने वाली सामान्य मरीजों को अच्छी तरह से उपचार मुहैया कराए जाए। नियमित रूप से चिकित्सक वार्डों का भ्रमण कर मरीजों की देखरेख करें। उन्होंने डायलिसिस केंद्र, एक्सरे, ड्रेसिंग रूम आदि का अवलोकन करने के साथ चिकित्सालय को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। गया है जिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया गया था, ना ही उनका भी सैंपलिंग की गई। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जैसा कि अभी सीएमएचओ साहब ने बताया था कि प्रारंभ में वो जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, वो टीबी का मरीज़ था। तो टीबी के रेगुलर मरीज के अनुसार वो आया हुआ था, और लेकिन बाद में जब उसके सिम्टम्स देखे गए तो उसको टेस्ट कराया गया और उसको उसी समय अलग कर दिया गया। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसके आधार पर उसको एडमिट किया हुआ है। तो प्रारंभिक समय में जो कुछ समय के लिए उसका टेस्ट, जो टीबी का टेस्ट करने के लिए वो आया था, उस सेक्शन को सैनिटाइज भी करा दिया गया है, जैसा कि सीएमएचओ साहब ने बताया है। और जो नर्स, वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे उनकी सैंपलिंग का काम भी और उनको भी आइसोलेट कर। डॉक्टर डीके गुप्ता ने उनका सैंपलिंग की हुई थी और टेस्ट भी किया था, लेकिन उनका अभी तक सैंपलिंग नहीं हुई है। उनके अनुसार वो उनके टच में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको जो है आइसोलेट रखने के लिए निर्देश दिए। सर, पन्ना के धाम मोहल्ला में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, नालियाँ बजा रही हैं, ना ही वहाँ पर कोई साफ सफाई का ध्यान दिए। भीषण गर्मी में बेबर्दाश्त बिजली कटौती से त्रस्त आम जनमानस पीड़ित ऑफिसर के चक्कर काट कर घर लौट रहे वापस। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में अटल ज्योति योजना के तहत हर घर को रोशनी से भरा रखेंगे एवं लोगों को बिजली से रत्ती भरी परेशानी न होने देंगे। मगर विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सीएम शिवराज सिंह के इस आदेशों को ठेंगा दिखाने पर आमदा है। उदाहरण के लिए देखें तो अमानगंज में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। दिन भर बिजली का आना जाना लगा रहता है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर कोई उपभोक्ता अपनी परेशानी लेकर अगर विद्युत केंद्र जाता है तो उसका कार्य नहीं होता, जिससे वह मायूस होकर घर वापस लौट जाता है। जिससे परशुराम पटेल ने बताया कि मेरा बिल अधिक आने से मैं रोज ऑफिस के चक्कर दर काटता रहा हूं, मगर जिम्मेदार अधिकारी न मिलने से मेरी सुनाई नहीं हो रही है। जब भी बिल सुधरवाने ओपीसी ऑफिस जाता हूं तो कहते हैं कि बाबूजी को दिखाओ, बाबूजी कहते हैं इलेक्ट्रीशियन को दे देना, और इलेक्ट्रीशियन ओपीसी से मिलते ही नहीं है। जिस पर मां ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी की तो, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हद तब हो गई जब मुख्य अभियंता आज पन्ना दौरे पर आए और अधिकारियों ने साहब के आने से पहले अपनी लापरवाही छुपाने एमपीईबी में रखे खराब ट्रांसफार्मर को कुछ देर के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ताकि निरीक्षण करते हुए आला कमान को लापरवाही नजर न आए। जैसे ही सागर से आए मुख्य अभियंता अमानगंज से पन्ना के लिए रवाना हुए तो कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर फिर यथावत रखवा दिया। वहीं जब इस विषय पर एई साहब से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि कल हमारे सभी ट्रांसफार्मर पवई जाने थे, मगर शाम को नहीं जा पाए, जिससे ट्रैक्टर पर रखे रहे एक ट्रैक्टर मालिक कम अचानक आ जाने से वापस एमपीईबी में रखवा दिए। साथ ही बताया कि मेरे पास 3 जगह का प्रभार है और मौसम आए दिन ख़राब रहता है, जिससे उसका मेंटेनेंस कार्य करवाने से बिजली का आना जाना लगा रहता है और परेशानी होती है।
क्या परेशानी है विद्युत विभाग को लेकर भैया? विद्युत विभाग को तो एक हिसाब से सभी परेशानी है जी। यहाँ पर हमारे घर का काफ़ी दिन से बिल आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी मैंने कई बार शिकायत, मेरे पिताजी भी 3-4 बार आए हैं। तो मैं एक दिन मतलब उनने फिर बताया कि अरे वो आवेदन देना पड़ेगा। तो मैं आवेदन भी बनवा के लाया। ऑफिस जब लाया तो उन्होंने कहा कि जाओ बाबूजी को दे दो। बाबूजी ने बोला जाओ इलेक्ट्रीशियन को दिखाओ, और इलेक्ट्रीशियन क्या है यहाँ पर रहते नहीं हैं। इसका मतलब मुझे तो लगता है इसका यही कारण है, जो यहाँ के मतलब ऑफिसर हैं OIC साहब जी, है ना, वो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कभी आते होंगे हैं। अगर आते भी होंगे तो बस उन्होंने देखा और बस मतलब यहाँ पर अपना समय नहीं देते जी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनका निवास कटनी है जी, हैं, और आना जाना बहुत कम रहता है जी, हैं। और इसी कारण जो विद्युत मंडल की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है जी। और इसे और कुछ कारण क्या है कि दिन में कई बार लाइट आती जाती है, जिस कारण लाइट मतलब आने जाने से क्या परेशानी होती है? विद्युत आने जाने से? अरे विद्युत आने जाने से, लाइट आने जाने से क्या परेशानी? लाइट आने जाने से अब दिन में तो आप देख रहे हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बस उन्हें गर्मी में अंदर तो रह ही नहीं पाते जी। वही हाल रात में रहता है जी। शाम को पानी भरने में परेशानी, अंदर मतलब सोने उठने बैठने में परेशानी। यानी ये कहा जाए कि विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है? अरे पूरी तरह से, अगर कोई परेशानी है तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्या नाम है आपका? परशुराम कुशवाहा। और बिल के मीटर किसके नाम से? मेरे पिताजी के नाम, जिनका नाम है रामलाल कुशवाहा। धन्यवाद भैया। कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा द्वारा आज कंटेनमेंट जोन के आसपास का निरीक्षण किया गया। साथ में दीपा चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कंटेनमेंट एरिया में दुकान खुली पाए जाने पर राज मोबाइल की दुकान को सील कर कार्रवाई की गई है।